हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पहली वीडियो होने वाली है। फिर इसके बाद इसकी दूसरी वीडियो आएगी जिसका पार्ट 2 नाम होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे कंप्यूटर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा, इन्हें आप पढ़ते हुए चलिएगा। और तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? सो ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने, बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। फतेहपुर सीकरी जो शहर है फ्रेंड्स हमारा, तो वो किस बादशाह ने बनवाया था? ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट आप करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अकबर ने। तो फ्रेंड्स, 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण करवाया था। वहाँ पे एक बुलंद दरवाज़ा स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। तो 1572 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो ऑप्शन दिया है, सायरा बेगम, गुलबदन बेगम, रुखसार बेगम और चौथा ऑप्शन दिया है रजिया बेगम। क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? आप लोग बताइए जल्दी, बाबर की पुत्री का नाम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। जो बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो औरंगजेब है उनका मकबरा कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन आगरा है, दिल्ली, औरंगाबाद और चौथा ऑप्शन है कानपुर। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, जो कि हमारे महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ महल जिसकी यादों में ताजमहल बनवाया गया था, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? शाहजहाँ जो उनकी बेगम थी, शाहजहाँ की बेगम मुमताज़, उनका महल जिनकी याद में बनवाया गया था ताजमहल, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स आपके सामने, कानपुर, नागपुर, बुरहानपुर और ऑप्शन डी है दिल्ली। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुरहानपुर। बुरहानपुर में फ्रेंड्स शाहजहाँ की जो बेगम है मुमताज़, उनकी मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? ऑप्शन दिया, अकबर, इब्राहिम लोदी, बाबर और जहांगीर। न्याय के लिए जंजीर लगवाया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर ने। जो जहांगीर थे उन्होंने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था, और जो वो जंजीर थी वो सोने की थी, प्योर प्योर गोल्ड की थी फ्रेंड्स वो। इसे आप ध्यान रखिएगा, शाहजहाँ ने न्याय की एक जंजीर लगवाई थी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न कहता है कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, उसे फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है, हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र का युद्ध, ऑप्शन सी है प्लासी का युद्ध और वहीं फ्रेंड्स ऑप्शन डी दिया है पानीपत का युद्ध। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्दी घाटी का युद्ध। जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, 1576 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, ये प्रश्न पूछा है हमें फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया अकबर और हेमू के बीच में, दूसरा ऑप्शन दिया अकबर और महाराणा, तीसरा दिया है बाबर और हेमू, और वहीं फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन दिया है बाबर और महाराणा प्रताप के बीच। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, दूसरा युद्ध पूछा है, ध्यान रखिए। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को, जो बाबर और इब्राहिम लोदी थे इन दोनों के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। और तीसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का?
1761 में 1761 में अफगानों ने मराठों को हराया था। इसे आप याद रखिएगा। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर और रहीम के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हुमायूं ने शेर शाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? हुमायूं ने शेर शाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन दिया है 1550, 1450, 1540 और वहीं ऑप्शन डी दिया है 1650। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच जो युद्ध हुआ था, हुमायूं उसमें विजय प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1540। कहीं कहीं 1539 भी लिखा रहता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 1539 से 40 में ये युद्ध हुआ था बिहार में। बिहार में युद्ध हुआ था जिसे चौसा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो चौसा युद्ध हुआ था इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, बिहार के बक्सर ज़िले में। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 9 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? ऑप्शन ए है 1526, 1535, 1455 और वहीं फ्रेंड्स ऑप्शन डी दिया है 1250। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में बाबर ने इसका शुरुआत की थी फ्रेंड्स। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? अभी अभी फ्रेंड्स ऊपर आ गया आंसर इसका, बाबर। भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वो बाबर था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है राजगुरु, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। फिर से बताइए आंसर क्या होगा? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो फिर जो हमारा आज़ाद हिंद फौज है 13 जून 13 जून सन 1943 को, सन 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। इसे आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 13 जून 1943 को इसकी स्थापना की थी। और वहीं फिर इसके संस्थापक पूछ ले तो राम बिहारी बोस, राम बिहारी बोस जी थे जो इसके संस्थापक रहे। और इसके संस्थापक इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को राम बिहारी बोस इसके संस्थापक रहे थे। और इसकी स्थापना 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? जो हमारा गरम दल था उसमें उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है भगत सिंह और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है राजगुरु। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक, जो गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता कुछ और भी थे, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग गरम दल के नेता थे और उनके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स 1857, 1902, 1855 और 1858। आंसर बताइए फ्रेंड्स। झांसी की रानी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो फिर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1858 में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसने टीपू सुल्तान जी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन दिया 1772, 1792, 1795, 1897 और 1752। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1792 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान जी पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? ऑप्शन दिया है विलियम बेंटिंक, विलियम रॉबर्ट, सर जॉन और ऑप्शन डी है डेविड विलियम। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है 16 नंबर, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित की गई थी? जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी, यही पूछ रहा है। ऑप्शन दिया 1911, 1922, 1933 और 1857। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में। जो ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी उसको स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बनाया गया? ऑप्शन दिया बंगाल, सूरत, नागपुर, कलकत्ता। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में पहला व्यापार केंद्र इन्होंने सूरत में बनाया था। नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? जो लोग व्यापार करने आए थे तो उसकी अनुमति उन्हें कब मिली थी, यह हमें पूछा है। ऑप्शन दिया है 1625, 1715, 1750 हमें फ्रेंड्स ऑप्शन डी दिया है 1650। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1625 ईस्वी में इनको अनुमति मिल गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय भारत में किस बादशाह का शासन था? उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी? तो ऑप्शन दिया बाबर, अकबर, शाहजहां और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहांगीर। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये तो आप सबको पता होगा, नाथूराम गोडसे ने। तो नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स एम वत्स और वही फ्रेंड्स ऑप्शन डी है अन्य। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ये हड़प्पा सभ्यता की खोज इन्होंने 1921 ईस्वी में की थी। जो दयाराम साहनी थे उनके साथ इनके साथ जॉन मार्शल भी थे। इन दोनों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। जॉन मार्शल, इसे आप याद रखिएगा, जॉन मार्शल भी थे इनके साथ। जॉन मार्शल खोज की थी। जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा एक शहर का नाम है जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के किनारे, जो कि पाकिस्तान में है। इसका लोकेशन पाकिस्तान में है। और फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा ऑप्शन में लिखा है राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो एक स्थान है, मोहनजोदड़ो उसकी वो खोज की थी इन्होंने, जो सिंधु नदी के किनारे है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह शासक जिसके एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपासना की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? बताइए फ्रेंड्स। प्रश्न हमसे पूछा कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह शासक कौन था? ऑप्शन दिया है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है कि अन्य कोई। इसका आप आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो मैं इसका आंसर बता दूं क्या होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सच्चे जैन मुनि की तरह उपासना की थी और उन्होंने शरीर को त्याग किया था उसी रूप में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 23 नंबर का प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? जो तराइन का प्रथम युद्ध था किसके किसके मध्य लड़ा गया था? बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया है मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और जय सिंह, फ्रेंड्स ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो लड़ा गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने स्वतंत्र किया? ऑप्शन दिया है मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी है सआदत खां, ऑप्शन सी है
सरफराज खां, और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है कि अन्य कोई। बंगाल को मुगल साम्राज्य से किसने स्वतंत्र करवाया था? आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका उत्तर करिए। तो फ्रेंड्स तब तक मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। जो मुर्शिद कुली खां थे, इन्होंने ही बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करवाया, यानी स्वतंत्र करवाया था। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन दिया 1853, 1856, 1863 और 1865। ऑप्शन करिए फ्रेंड्स, आंसर करिए जल्दी जल्दी। 25 नंबर का, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1856 में। नेक्स्ट है 26 नंबर का प्रश्न, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ऑप्शन दिया 1870, 1833, 1858 और फ्रेंड्स ऑप्शन डी दिया 1799 के बाद। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी के बाद। 1858 ईस्वी के बाद ये फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन दिया 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष और फ्रेंड्स ऑप्शन डी दिया है 10 वर्ष। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्षों तक चला था, इसे बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 7 वर्ष। 7 वर्ष तक गृह युद्ध इंग्लैंड में चला था। नेक्स्ट फ्रेंड्स 28 नंबर का प्रश्न है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी है पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से और फ्रेंड्स ऑप्शन डी दिया है दक्षिण एशिया से। तो बताइए फ्रेंड्स आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से। जो केंद्रीय एशिया सेंट्रल एशिया से आर्य भारत आए थे, मध्य एशिया। नेक्स्ट है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन दिया है सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी दिया है द्रविड़ अवधि में और फिर ऑप्शन सी दिया है वैदिक अवधि में और ऑप्शन डी दिया है आर्य अवधि में। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, महाभारत और रामायण की जो रचना हुई थी किस अवधि में हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्य अवधि में। नेक्स्ट है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। तो फ्रेंड्स जो चंद्रगुप्त थे इन्होंने गुप्त समाज की स्थापना की थी, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 31 नंबर का प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? अभी मैंने फ्रेंड्स बताया पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें से अकबर इसमें विजयी हुए थे। तो फ्रेंड्स अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं, यानी अकबर या अकबर लिख दीजिए, अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। अकबर और हेमू के बीच हुआ था ये 1556 में, 1556 में पानीपत का दूसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का, इराक का, पर्शिया का और फ्रेंड्स ऑप्शन डी दिया है तुर्की का। बताइए फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान का। जो मोहम्मद गौरी था वो अफगानिस्तान से आया था, जो वहाँ का शासक था। नेक्स्ट है 33 नंबर का प्रश्न, मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? ऑप्शन ए दिया है वाजीर और पेशवा, ऑप्शन बी दिया है नाना साहब, ऑप्शन सी है शाहू महाराज और फिर ऑप्शन डी है शेर शाह। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा वाजीर और पेशवा। जो वाजीर और पेशवा थे उनकी मस्तानी शासक प्रेसी थी। नेक्स्ट है 34 34 नंबर का प्रश्न,
बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है खिलजी, और फिर ऑप्शन सी है तुगलक, और ऑप्शन डी है चंगेज खां। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने पहले पहले जीता, सबसे पहले किसने जीता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खिलजी। जो खिलजी था उसने ही बिहार को सबसे पहले लूटा था और वहाँ पर शासन किया। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन ए है मद्रास में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स मुंबई में, और वही फ्रेंड्स ऑप्शन डी है सूरत में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 36 नंबर का प्रश्न, पहली सहायक संधि कौन सी थी? जो पहली सहायक संधि थी वो कौन सी थी? ऑप्शन डी है फ्रेंड्स रोहेलखंड की, ऑप्शन बी है निज़ाम की, ऑप्शन सी है अवध की, और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है झांसी की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निजाम की। निजाम की पहली संधि थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी है फ्रेंड्स मृत्यु स्वामी दीक्षितर को, ऑप्शन बी है त्यागराज को, ऑप्शन सी है पुरंदर दास को, और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है स्वाति तिरुपाल को। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसी के शासनकाल में चीनी यात्री भारत में आया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है जहांगीर। किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां को। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए दिया है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो फ्रेंड्स ये थी आज हिस्ट्री की पहली क्लास, जिसमें से हमने कुल 40 प्रश्नों को लिया है जो हमें पिछले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके बाद कुछ अलग प्रश्न आएंगे, कुछ हट के प्रश्न आएंगे जो इतिहास की दूसरी वीडियो पे आएगी, जैसे पार्ट 2 पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे प्यार बनाए रखिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।